नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर सहित संपूर्ण जिले में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह केकड़ी के पटेल मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने 9:05 पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात जिला कलेक्टर ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। बाद में आरएसी बटालियन एनसीसी कैडेट ने मार्च पास्ट किया। समारोह में परेड कमांडर गणपत सिंह के नेतृत्व में परेड की गई। आरएसी प्लाटून का नेतृत्व उम्मेद सिंह, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र प्लाटून का नेतृत्व श्रीमती गिरजा कंवर, एनसीसी कैडेट प्लाटून का नेतृत्व बहादुर सिंह तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्लाटून का नेतृत्व अभिषेक कुमावत ने किया। गिरजा कुंवर, आरपीटीसी किशनगढ़, आशीष कुमार जी जो पहले ग्रुप का निकले, इनके साथ ही एनसीसी के कैडेट बहादुर सिंह एनसीसी कैडेट के नेतृत्व में, उनके बाद अभिषेक कुमावत महात्मा गांधी पायलट केकड़ी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका केकड़ी की कमांडर कृष्णा कुमारी मीणा के नेतृत्व में और इनके साथ ही समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, छात्र छात्राओं, विभिन्न संस्थानों और समाज सेवियों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले 63 व्यक्तियों को विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। जिला स्तर पर जिन 63 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया उनमें होनहार छात्र रजत कुमार चौहान केकड़ी, मोहित दमामी सरवाड़, मनसा चौधरी बड़गांव, निहारिका वैष्णव बड़गांव, प्रतिज्ञा विजय केकड़ी, प्रियांशी जैन सरवाड़ शामिल है। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों में सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत, कलेक्ट्रेट के कनिष्ठ सहायक अनिल कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर के निजी सहायक मुकेश कुमार चौधरी, सावर पटवारी मुकेश कुमार कहार, टोडा राय सिंह पटवारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, केकड़ी तहसील के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जयलाल मीणा, आईटी विभाग के सहायक प्रोग्रामर रमेश माली, नगर परिषद केकड़ी के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आशीष खेराल, नगर परिषद केकड़ी की सफाई कर्मचारी मंजू, नगर पालिका टोडा राय सिंह के सफाई कर्मी सिकंदर, मेवदा कला की आशा सहयोगिनी मधु शर्मा, राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगीड़ शामिल है। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों में राजकीय जिला चिकित्सालय के कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर लालकृष्ण कुमावत, कादेड़ा के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गणेश लाल जाखल, नर्सिंग अधिकारी गीता देवी, नर्सिंग अधिकारी बलवंत सिंह राव, राजकीय जिला चिकित्सालय के जमादार संजय शर्मा, विद्युत विभाग के तकनीशियन प्रथम दिनेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता दीपक मीणा, भिनाई विकास अधिकारी अर्जुन सिंह, भावता के बीडीओ शंकरलाल चौधरी, पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ सहायक अजीत सिंह चौहान, कृषि उपज मंडी टोडा राय सिंह के कनिष्ठ सहायक प्रहलाद राय जाट, श्री राम ग्राम सेवा सहकारी समिति हिंगोनिया के व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार शर्मा, ग्राम सेवा सहकारी समिति सरसड़ी के सह व्यवस्थापक राजेश कुमार जाट शामिल है। इसी प्रकार शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों में व्याख्याता लोकेश कुमार शर्मा,
व्याख्याता सरवाड़ सीमा शर्मा, व्याख्याता जूनिया सत्यनारायण वैष्णव, व्याख्याता सरसड़ी गोपाल रेगर, वरिष्ठ अध्यापक भागचंद लक्षकार मेवदा कला, वरिष्ठ अध्यापक नाईखेड़ा रामनिवास कुमावत, वरिष्ठ अध्यापक सापुणदास संजय कुमार सैनी, अध्यापक मानखंड भंवरलाल जांगीड़, अध्यापक अजगरा शंकरलाल धाकड़, अध्यापक केकड़ी राजेंद्र कुमार, अध्यापक सीबीओ केकड़ी राम नारायण लोहार, कनिष्ठ सहायक केकड़ी मनमोहन चौधरी, सहायक कर्मचारी सीबीओ सरवाड़ पुरुषोत्तम नाथ, यातायात प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह मीणा, बीआरजीबी के सहायक प्रबंधक अतिन माथुर, जूनिया सागर स्वयं सहायता समूह शामिल है। इसी प्रकार समाज सेवी में अन्य विशिष्ट जनों में मोक्षधाम सेवा समिति केकड़ी के रामनारायण माली, संत निरंकारी मंडल केकड़ी के रामचंद्र टहलानी, संत निरंकारी मंडल केकड़ी के अशोक रंगवानी, भारत विकास परिषद केकड़ी के महावीर पारिक, वन्य जीव प्रेमी किशनलाल चौधरी, समाज सेवी किशन गोपाल पडियार, जैन गौशाला सरवाड़ के तेज सिंह पानगड़िया, समाज सेवी नारायण सिंह राठौड़, समाज सेवी बंसीलाल जांगीड़, समाज सेवी महेश मंत्री, कांस्टेबल रामराज सामरिया, कांस्टेबल राजकुमारी, जिला पुलिस अधीक्षक के निजी सहायक गिरिराज मीणा, पुलिस विभाग में कनिष्ठ सहायक रघुनाथ भी शामिल है। राजीविका के जिला स्तर पर आपके द्वारा की गई सेवाओं के लिए आपका सम्मान अनुसार बहुत सारी समस्याएं तो इनसे मिलते ही ठीक हो जाती है। श्री राम नारायण जी माली से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए, क्योंकि मोक्षधाम सेवा समिति निश्चित ही ये वो काम है जिसके लिए और जिनकी सेवाएं बाकायदा दिखती है। आने वाली पीढ़ियां जिनके द्वारा दिए गए योगदान और किए गए निरंकारी मंडल ने एक ऐसा आयाम स्थापित किया है। सेवा के दूसरे प्रतिमान का नाम होता है संत निरंकारी मंडल। इनके तमाम वे सदस्य चाहता हूं, जन कल्याण हेतु कई प्रकार के कार्य केकड़ी और केकड़ी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे हैं। विकलांग जनों की सेवा हो, चाहे पेड़ पौधों का लगाना हो, चाहे निःशुल्क उपकरण सेवाधारियों से भरी पड़ी है। अभी तो ये लिस्ट जो बनी है ये इत्तेफाक से जैसे भी बनी है, लेकिन अभी बहुत निस्वार्थ गौ सेवा करने वाले समाज सेवी जो जैन गौशाला सरवाड़ का प्रतिनिधित्व कार्य करने वाले श्री नारायण सिंह जी राठौड़, जिनको जिला स्तर पर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जिला स्तर समाज सेवी सामाजिक सेवा हो या रक्तदान हो, उन्हें और वो भी सामाजिक क्षेत्र में अपने विभिन्न सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। श्री महेश जी मंत्री के साथ काकाजी उठे खड़ा है राम गोपाल जी सैनी, जो चेयरमैन है इंडिया की गौशाला बढ़ते हुए करम गौशाला का प्रतिनिधित्व कर देने वाले श्री राम गोपाल जी सैनी। ये केवल इतना ही नहीं करते, विभिन्न पुलिस विभाग साइबर सेल में आपकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। साइबर जी कांस्टेबल साहब को वे आए और पुलिस विभाग में आप अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। जिला स्तर पर जिला प्रशासन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपका स्वागत होते हुए माननीय एसपी साहब खुद बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के नौजवान लोग अपने अपने स्तर पर अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं महिला कांस्टेबल चाहता हूं महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली राजकुमारी जी के लिए जोरदार तालियां। जिला स्तर पर श्री रघुनाथ जी भी कनिष्ठ सहायक और भी कोई जिनका नाम पुकारा प्रतिभा देवनारायण पालिका। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनमें देवनारायण आवासीय विद्यालय के बच्चों ने
देशभक्ति के गीतों पर विभिन्न प्रकार के संदेश देते हुए पिरामिड बनाकर अपना कौशल दिखाया। देवनारायण आवासीय विद्यालय के छात्राओं ने देशभक्ति के मधुर संगीत के बीच व्यायाम प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर जब पिरामिड बनाए तो यहाँ उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। एक एक पिरामिड के माध्यम से अलग अलग संदेश दिए। अंत में पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश देता हुआ पिरामिड बनाया गया। वहीं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले गीतों के बीच सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से समूचा वातावरण गूंज उठा। इसी तरह श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण का संदेश देते डॉक्यूमेंट्री गीत पर अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। मानव जीवन के लिए पेड़ों के महत्व और पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश देती इस प्रस्तुति की काफ़ी सराहना हुई। इसी प्रकार आदिनाथ स्कूल के विद्यार्थियों ने बाल श्रम पर प्रहार करती प्रस्तुति दी। आदिनाथ एकेडमी के बच्चों ने बाल श्रम की पीड़ा झेल रहे मासूम बच्चे के दर्द को बयान करती प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों के जीवन को संवारने की प्रेरणा देते प्रस्तुति देखकर सभी भावुक हो गए। इस प्रस्तुति की सभी ने सराहना की। अंत में केसरी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाकर जंग करने वाले देश प्रेम के जज्बे की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए बच्चों की प्रस्तुति की दाद दी। इस प्रस्तुति में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने नन्हे बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजी सेना से लोहा लेने का जो जज्बे को प्रदर्शित करती छात्रा के प्रदर्शन को सभी ने सराहा। बाद में विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और एसपी विनीत कुमार बंसल ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को सम्मानित किया। समारोह के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इस आज़ादी के लिए न जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम से पौधारोपण करने की अपील की। पहले 5 में दुनिया में आती है, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और वो 2014 के पहले कि भारत के लिए विदेशों की सोच क्या थी और आज 10 साल के अंदर पूरी दुनिया की सोच परिकल्पना बदल गई कि आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा। और ये पहले प्रधानमंत्री है मित्रों जो सोचते हैं कि वास्तव में मजबूत भारत होना चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। इस भारत की विकसित परिकल्पना की सोच को मैं प्रधानमंत्री जी को हर एक अंतर्स्तर से बधाई देता हूँ कि हर तबके को साधते हुए, हर वर्ग को साधते हुए वो विकास की दृष्टि से आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमें भी हम सबको भी मिलके इसमें प्रयास करने चाहिए। 7 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया और एक संदेश में एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। मित्रों आपको सबको पता है कि अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो, जून का महीना हो, इन 3 महीने में जो सूर्य भगवान ने अपना रुद्र रूप दिखाया था कि तापमान 50 डिग्री से क्रॉस होके हमारे लिए सामान्य बात नहीं। पिछले जो 3 महीने थे वो वास्तव में हमारे लिए पीड़ादायक थे। तो मित्रों ये परिस्थितियां वापस नहीं आए, ये प्रकृति को बचाने का हमको काम करना चाहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे हम लोग
एक लक्ष्य लेके जाए, मन में एक विचार बना के जाए कि हमें एक पेड़ हमारी माँ के नाम से हमारे घर पे, हमारे खेत पे, हमारे फार्म पे, जहाँ जगह मिले हमारी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएंगे। माँ चाहे इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन जब इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे कहेंगे कि ये पेड़ मेरे पिता ने लगाया था, ये पेड़ मेरी माँ ने लगाया था, ये पेड़ मेरे भाई ने लगाया था। तो वास्तव में उसकी यादाश्त रहेगी। आज भी जो पुराने वृक्ष है गांव के अंदर बढ़ के हो, पीपल के हो, उनको देख के और प्रकृति के सौंदर्यकरण की याद आती है कि ये पेड़ कितना पुराना होगा, ये पेड़ 200 साल पुराना होगा। तो मित्रों, इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि प्रकृति को बचाए। और हरियाणा राजस्थान जो मुख्यमंत्री जी ने 7 अगस्त को जो कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ पौधे 7 तारीख को राजस्थान की धरा पे लगे हैं और 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य राजस्थान की सरकार ने रखा है। मैं बधाई देता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोकराम दहिया, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, तहसीलदार एवं नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, उप जिला प्रमुख हगामीलाल चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, उप सभापति संपत देवी झारोटिया सहित नगर परिषद के पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं स्कूलों के विद्यार्थी मौजूद थे। समारोह का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि बुद्धि प्रकाश दादीश ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की पहल पर केकड़ी जिला प्रशासन के तत्वावधान में सरवाड़ के ऐतिहासिक किले में एक शाम शहीदों के नाम तिरंगा कंसर्ट, हर घर तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुलाबो सपेरा ग्रुप और जितेंद्र एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने विधायक शत्रुघ्न गौतम को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक गौतम का साफा बंधवाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, गुरु प्रसाद तंवर, केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत सहित अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि बुद्धि प्रकाश दादीश ने किया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित होने था। विधायक शत्रुघ्न गौतम की मंशा थी कि यह कार्यक्रम ऐसी जगह हो जो ऐतिहासिक हो और विधायक गौतम ने सरवाड़ के ऐतिहासिक किले में आयोजन करने की मंशा जताई। हालांकि बारिश के मौसम में खुले में कार्यक्रम करना रिस्की था, लेकिन विधायक गौतम ने कहा कि किले में स्थित माता रक्षा करेगी और बारिश कार्यक्रम में दखल नहीं देगी। और वही हुआ। चारों ओर बारिश चल रही थी, लेकिन सरवाड़ में एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी और कार्यक्रम सफल रहा। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकें।
इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम और सरवार की इस पावन धरा पे, जो धरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन परसों से ये बंद पड़ी थी, तो मैंने पहल करके कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम सरवार के इस पावन किले में होगा। कल जब मैं आया, परसों राज्य सरकार से स्वीकृति मिली और राज्य सरकार ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा और उसके लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। कल सुबह हम जब यहाँ आए इस पवित्र प्रांगण में, जिले की जिलाधीश महोदय कहने लगी कि शत्रुघ्न जी बारिश आएगी तो क्या होगा। मैंने कहा इस किले के अंदर माता जी का स्थान है, ये किला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आसपास में बारिश हो सकती है पर इस परिसर में बारिश नहीं होगी। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भूतो न भविष्यते। और मित्रों वही हुआ, यहाँ आसपास सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन सरवार के इस पवित्र प्रांगण। मित्रों मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले मैं भगवानपुरा से एक टीए की बैठक से आ रहा था। मुझे दूर से एक किला दिखा, मेरा मन किया कि मैंने कहा क्यों न किले को अंदर से देखा जाए। मैं आया, मुझे रास्ता भी पता नहीं था कि किले का रास्ता किस तरफ से। माता जी तक चला गया, माता जी के बाद वापस आया, माता जी के दर्शन करके। एक व्यक्ति मिट्टी खोद रहा था, अल्पसंख्यक समाज का था। मैंने कहा किले का रास्ता किधर है? तो उन्होंने कहा इधर से चल जाओ। मैंने कहा भाई मेरे साथ चल। उन्होंने कहा नहीं। मैंने मेरा नाम बताया तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। यहाँ आए और यहाँ आके हमने गेट खुलवाए। एक सज्जन मिले मुझे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा अंदर माता जी का स्थान है, गौतम जी हमने आपकी ढोक खोल रखी है कि टिकट भी आपको मिलेगा और जीतेंगे भी आप। और वहाँ आके हमने दर्शन, देवी के दर्शन किए, देवी के जोत करी और देवी के श्री चरणों में प्रणाम किया। और मुझे इस जगह के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से बात की कि ये जगह पे हमें 2-4 करोड़ रुपए और दीजिए इस ऐतिहासिक धरोहर को। ऐसा नहीं ये राजस्थान में चिन्हित होगा कि सरवार का किला क्या है। तो निश्चित रूप से मित्रों मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। आपको पता है कि भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाना ये सामान्य नहीं, ये डबल इंजन की सरकार है। राष्ट्र नायक जननायक नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ये देश का ऐसे पहले प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना से लेके कि जब आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो भारत विकसित होगा, भारत मजबूत होगा, भारत इतना मजबूत होगा कि दुनिया भारत की तरफ देखेगी कि भारत ने कितनी तरक्की की है। और उस सपने की सोच लेके नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी चल रहे हैं। और केकली क्षेत्र में विकास की दृष्टि से पहले बजट के अंदर 24-25 के बजट के अंदर 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मित्रों आने वाला समय आपका, आने वाला समय केकली सरवार के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपको देखना कि जो केकली से नसीराबाद से सरवार, सरवार से केकली और केकली से देवली 4 लेन सड़क बनने जा रही है। 650 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने स्वीकृत किए। जयपुर से मालपुरा, मालपुरा से केकली और केकली से भिलवाड़ा के लिए 191 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड और एक ब्यावर से भरतपुर। केकली कस्बे में जो मैं तो आपको यही कहूंगा मित्रों कि जो परिस्थितियां चल रही है उस परिस्थितियां में सरकार हर व्यक्ति को विकास की दृष्टि से आगे लाना चाहती है। हर तबके को, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कल स्वतंत्रता दिवस है।
78वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाने जा रहा है। हमें राष्ट्र जो नरेंद्र मोदी जी का सपना, नरेंद्र मोदी जी ने 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर घर तिरंगा अभियान चलाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि हमारे बच्चों को ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इस आजादी को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अंग्रेजों की प्रताड़ना को सहन किया है और उस आजादी को हम मुफ्त में नहीं, इस आजादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है। तो कल मेरे मित्रों, जब 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ले रहा है और 36 कौम के घर पे ले रहा है। ये आजादी किसी एक की नहीं है, ये स्वतंत्र भारत का नागरिक है। हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। आपने अप्रैल मई जून का महीना देखा होगा मेरे मित्रों, 50 डिग्री तापमान क्रॉस हो गया। एक संकल्प लेके जाए इस किले से, इस पवित्र प्रांगण से। आज 15 अगस्त के पूर्व संध्या पे इतना बड़ा रंगारंग भव्य कार्यक्रम हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एक योजना चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम, ये एक पेड़ माँ के नाम। मित्रों, आने वाले, अगर हमने इस पे काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी, जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो हिंदुस्तान अमेरिका और रशिया से कहीं आगे होता, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता। उसी तरह आने वाली पीढ़ी हमें कटोचेगी, हमें कहेगी, हे मेरे पूर्वजों, तुमने इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ नहीं लगाए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हर व्यक्ति को आज संकल्प लेके जाए कि अपनी माँ के नाम से, वो दुनिया में है नहीं है, अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगा के और ये बताएं, उसको सोशल मीडिया पे डालें कि मेरी माँ का नाम ये है और मेरी माँ के नाम से पेड़ लगा रहा हूँ। केकड़ी जिले के बोगला गांव में ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते शमशान घाट में सुविधाओं का अभाव है। इस कारण लोगों को शव का अंतिम संस्कार करने में काफ़ी दिक्कत होती है। बारिश के दिनों में ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। गुरुवार दोपहर को अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट पर बारिश चालू हो जाने के कारण अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को काफ़ी इंतजार करना पड़ा। 2 घंटे इंतजार के बाद भी बारिश नहीं रुकी तो ग्रामीणों को बारिश में भीगते हुए ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ियां तेज बारिश से भीग गई, जिससे शव अधजला होने व बार बार बुझ जाने की परेशानी का ग्रामीणों को सामना करना पड़ा। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर अंतिम संस्कार हो पाया। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत के पास बजट होने के बाद भी गांव के खुले शमशान घाट पर लगा टीन शेड जर्जर हालत में है। शमशान घाट पर टीन शेड जर्जर होने से बारिश और गर्मी के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान से सुविधाओं वाला मोक्षधाम बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता आया है। इसी क्रम में बुधवार शाम को घंटाघर पर अखंड भारत दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने भारत माता की एकता व अखंडता की शपथ ली एवं भारत माता की आरती की गई। इस दौरान जय घोष लगाए गए एवं दीपक जलाए गए। इस कार्यक्रम में संघ चालक सुभाष चंद्र भाल, यशवंत बेली, पुखराज तोस्नीवाल, शंकरलाल, भंवरलाल, रामजस, महावीर, दीनबंधु राठी, कैलाश चंद्र, आलोक, अभिनव, रविंद्र एवं समाज के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अरे वर्मा जी, सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया।
सुपर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद आप एक उच्च शिक्षण संस्थान की खोज में हैं तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। बीएससी एवं बीए विषय के साथ विभिन्न खेलों के लिए हमसे जुड़िए। बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। सभी कंपटीशन की तैयारियां भी बिल्कुल फ्री। प्रवेश प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक। केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद।